बिजनेस प्रोसेस के साथ जो है उसकी डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है या इंस्टीट्यूट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको यूज करना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम अपने बिजनेस प्रोसेस को या फिर अपनी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है या हमारा जो है इंस्टीट्यूट है उसको किस तरह से हम जो है लीड कर सकते हैं मार्केट के अंदर थ्रू डिसीजन मेकिंग जो है बेस्ट बनाने से। इसके अंदर आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स हैं हमारे लेक्चर के, उसके अंदर है व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस। बेसिकली हम बिजनेस की डेफिनेशन को देखेंगे, देन प्रोसेस की डेफिनेशन को देखेंगे। सबसे पहले हमारा है कि हम बिजनेस की डेफिनेशन को देखेंगे कि एक बिजनेस जो है वो है क्या, देन प्रोसेस क्या है, देन बिजनेस प्रोसेस जो है वो क्या है, और उसके बाद हमारा जो है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट बीपीएम जो है बेसिकली पूरा बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है, हम बिजनेस प्रोसेस को किस तरह से जो है वो मैनेज कर सकते हैं, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं, उनके जो मेन 4 या 5 कंपोनेंट्स जो बनते हैं उनको हम वन बाय वन करके उन कंपोनेंट्स के बारे में जो है उनकी डेफिनेशन को देखेंगे, एग्जांपल्स के थ्रू उनको एलेबोरेट करेंगे। और उसके बाद हमारे पास जो है प्रोसेस इनपुट की जो है एक जब भी किसी इंफॉर्मेशन को या फिर हमें जो डाटा को प्रोसेस करना है उसकी मेकिंग की क्या डेफिनेशन है, मतलब एक चीज है कि डिसीजन हमने किस चीज का लेना है, डिसीजन मेकिंग क्या है, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है, मतलब कितनी जगहों के ऊपर जो है कितने लेवल्स के ऊपर हम अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग लेने का जो है डिसीजन बनाने का करने का प्रोसेस क्या है, स्ट्रेटजीज क्या हैं और फेजेस क्या क्या हैं। ये सारा हमारा बेसिकली आप कह लें कि हमारा जो आज का हाफ लेक्चर है वो डिसीजन के ऊपर होगा कि हमारा जो है डिसीजन की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, उसकी जो है हम क्यों जो है वो डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, डिसीजन मेकिंग होगी कैसे, कब कहेंगे कि हमारा एक जो है डिसीजन वो कंप्लीट या एक्यूरेट हुआ है, और उसकी बेस पे हम उसका पूरा ये जो हमारा प्रोसेस है उसको लेने का सारा प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या हैं, स्ट्रेटजीज क्या हैं, कितनी स्टेटजीज जो हमारी उसके अंदर आती हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस है। सबसे पहले बिजनेस की जो है वो डेफिनेशन, जिसमें बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट 3 टर्म्स इसके अंदर हमारे पास आ रही हैं। तो सबसे पहले बिजनेस जो है अ पर्सन, पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन इंगेज इन कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग और अ सर्विस, सीकिंग इंटरप्राइज और कंसर्न। मतलब जब भी हमारा प्रॉफिटेबल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं जिसके अंदर नॉन प्रॉफिटेबल हमारा जो है ग्रुप ऑफ पीपल्स सोशलिज्म होंगे, जिनका हमने कहा था कि एजेंडा सेम होगा, या फिर हमारा जो है उसके अंदर जो है लोगों की मोटिवेशन या उसका जो है एंड हमारा टास्क होगा, मतलब जो कंसर्न होंगे वो सेम होंगे ग्रुप ऑफ पीपल्स के, बट नॉन प्रॉफिटेबल होगी, हम उसे ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। वही अगर हमारा ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है या पार्टनरशिप या हमारा जो कॉर्पोरेशन है, अगर उसके अंदर कॉमर्स के अंदर या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखें, लेकिन अब वो हमारा जो है प्रॉफिटेबल है, उसके अंदर हमारा मकसद जो है किसी मतलब अपने आप को प्रॉफिट करना या अपने आप को जो है वो उसकी इनकम का वे बनाना है, तो तब हम उसको उसी ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है बिजनेस का टर्म देंगे। मतलब देखा जाए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस तकरीबन एक ही तरह की चीजें हैं, वही हमारी मोटिवेशन हैं, वही पर्पसेज हैं, बट उसके अंदर जो है प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिटेबल हमारा जो है 2 टर्म्स आती हैं। अगर प्रॉफिट सीकिंग देखेंगे तो हम उसको बिजनेस कह रहे हैं, अगर नॉन प्रॉफिटेबल है तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। अब प्रोसेस क्या है, अ सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ एक्शन डायरेक्टेड टू सम एंड। मतलब हमारे पास प्रोसेस बेसिकली देखा जाए तो प्रोसेस क्या है, किसी भी काम करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो हमारा प्रोसेस कहते हैं। जिस तरह हम फर्ज करो घर की बात करें, हमारा क्लास लेने का, अभी हम अगर बात करें क्लास लेने का हमारा क्या स्टेप्स हैं, कि सबसे पहले एक आईडी जो है जूम मीटिंग की आईडी जो है वो बनाई जाती है, उसके ऊपर जो है वो टाइम सेट किया जाता है, देन आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, आप लोग उसको ज्वाइन करते हैं, आप लोगों को मीटिंग के अंदर इंटर किया जाता है, देन आप लोगों के साथ जो है स्लाइड शेयर की जाती हैं, देन जो है माइक फर्ज करें कि ओपन करते हैं और उसके बाद आप लोगों के साथ लेक्चर स्टार्ट होता है, आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर होती हैं। तो ये हमारा, उसके बाद आप लोगों की क्लास के 40 मिनट्स कंप्लीट होंगे, आपकी अटेंडेंस होगी ऑनलाइन, उसके बाद जो है उसको हम लेट्स सपोज कि हम जो है अपलोड करेंगे, तब जाके आपकी एक क्लास का पूरा प्रोसेस जो है वो एंड हुआ कि आपकी एक क्लास खत्म हुई। सिमिलरली किसी भी काम करने को का एक तरीका है जिसके अंदर अगर उसी काम को हम छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो वो उस काम करने का एक प्रोसेस कहलाता है। तो उसको हम कहेंगे सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ एक्शंस। मतलब कि सिस्टमेटिक कहने का मतलब कोई भी काम जिसको हमने किसी सिस्टम के थ्रू परफॉर्म करना है, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो हमारा किसी सिस्टम के थ्रू हो, वो हमारा जो है सीरीज ऑफ एक्शंस जो है बेसिकली, अगर सिर्फ हम एक जनरल डेफिनेशन प्रोसेस की देखें तो हम कहेंगे कि सीरीज ऑफ एक्शंस जो है जिसका कोई ना कोई आउटपुट होगा या एंड रिजल्ट होगा, उसको हम प्रोसेस कह रहे हैं। अब वो ह्यूमन बींग्स भी कर सकते हैं और वो जो है किसी सिस्टम के थ्रू भी जो है परफॉर्म हो सकता है। तो यहाँ पे हम जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं
वो हमारा जो है सिस्टमेटिक प्रोसेस है, जिसको हम कह रहे हैं सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ एक्शन डायरेक्टेड टू सम एंड, जिसका कोई ना कोई रिजल्ट होगा या एंड होगा। उसके अलावा एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि अ कंटिन्यूअस एक्शन ऑपरेशंस और सीरीज ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ डेफिनेट मैनर, कि हमारे पास कोई भी जो है एक ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसके अंदर स्टेप 1, स्टेप के बाद स्टेप टू के बाद स्टेप 3, स्टेप 3 के बाद स्टेप 4, और ऐसा ऑपरेशन जिसका कोई ना कोई हमारा हमारा जो है कोई ना कोई जो है एंड होगा या हमारा आउटपुट जनरेट होगी, वो हमारा एक प्रोसेस कहलाता है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? द एक्ट और मैनर ऑफ मैनेजिंग, हैंडलिंग, डायरेक्शन और कंट्रोल। ठीक है, तो हम बात करें तो मैनेजमेंट की, कि किसी भी प्रोसेस को मैनेजमेंट, जिस तरह से टर्म मैनेजमेंट से आप लोग जो है फेमिलियर होंगे, मैनेजमेंट का जनरल मतलब अगर हम लें तो हमारा है कि किसी भी एक्ट को मैनेज करने का तरीका, कि हमने अपने जो स्टेप्स हैं, कोई भी हमने जिस तरह से कहा कि प्रोसेस हमारा क्या है, किसी भी काम करने के स्टेप्स हैं, या किसी भी काम को अगर हम छोटे छोटे जो है पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दें और उस प्रोसेस के थ्रू उसको फॉलो करके हम कंप्लीट करें, तो वो काम करने का प्रोसेस कहलाता है। इसी तरह मैनेजमेंट क्या है? जो स्टेप्स हमने डिवाइड किया है, जिस काम को डिवाइड किया है स्टेप्स के अंदर, उन्हीं स्टेप्स को मैनेज करना, कंट्रोल करना या हैंडल करना, या किस डायरेक्शन के अंदर जाना है हमने, वो हमारा जो है मैनेजमेंट कहलाता है। लाइक अगर हमने फर्स्ट करें बात की थी क्लास की, कि हमने पहले जूम आईडी बनानी है, उसको शेयर करना है ग्रुप के ऊपर, उसको आपने ज्वाइन करना है, देन हमने जो है अपना लेक्चर कंप्लीट करना है, फिर हमने अटेंडेंस पोस्ट करनी है। इन्हीं को अगर हम जो है फर्स्ट करो कंट्रोल ना करें और एक स्टेप से पहले दूसरा स्टेप करें, दूसरे स्टेप के पहले तीसरा करें, मतलब हमारे स्टेप्स जो है वो आगे पीछे हों, या पहले हम जो है वो मीटिंग ज्वाइन करें, उसके बाद कुछ और काम स्टार्ट कर दें, हमारे स्टेप्स जो हैं उनके अंदर कोई सीक्वेंस ना हो, कंटिन्यूटी ना हो, या उनको सही तरीके से हैंडल ना किया जाए, एक ही डायरेक्शन के अंदर हम उसको एक ही टाइम के ऊपर ना लेके जाएं, तो मतलब कि हमारा जो है वो प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो प्रोसेस को मैनेज करना जो है उतना ही जरूरी है। कोई भी प्रोसेस जो है विदाउट मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट जो है वो नहीं होगा। तो मैनेजमेंट जो है वो हमारे पास बेसिकली उसी प्रोसेस को कंप्लीट हैंडल करने का जो है वो नाम है। हमने उसको किस तरीके से जो है वो कंप्लीट करवाना है, ये डन करना है, सो दैट कि हम जो है एक ही प्रोसेस को करते हुए इधर उधर जो है दूसरी डायरेक्शन के अंदर जो है वो ना जाएं और अपने काम को जो है टाइम पे कंप्लीट करें। स्किल इन मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव एबिलिटी, ये हमारा जो है मैनेजमेंट का एक प्रोसेस कहलाता है। तो बिजनेस हमारा जो है बेसिकली हमने कहा कि ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जो कि एक ही एजेंडा के ऊपर या एक ही जो है तरह के कंसर्न्स वाले लोग जब इकट्ठे किए जाते हैं कॉमर्स के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और उनका जो है मकसद जो है वो प्रॉफिट सीकिंग है, तो वो हमारा जो है वो बिजनेस कहलाता है। उस बिजनेस के अंदर जो है काम करने का जो तरीकाकार है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। उसी प्रोसेस को जो है हमारे लिए मैनेज करना जरूरी है ताकि हम अपने काम को जो है ऑन टाइम कंप्लीट कर सकें। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें कि हमारा जो है बेसिकली बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस के प्रोसेस को जो है बिजनेस के अंदर काम करने के जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए हमें जो है इसको मैनेज करना जरूरी है, सो दैट कि हम अपने काम जो है वो टाइमली मैनर के अंदर कंप्लीट करें। उसके लिए जो है हमारे कुछ प्रोसेस जो है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के कुछ स्ट्रेटजीज जो है वो बनाई जाती हैं, उसको हम जो है ऐसे प्रोसेस के जो है वो हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स है बेसिकली अ मैनेजमेंट अप्रोच टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव द प्रोसेस एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू अ सेट ऑफ मेथडोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली प्रोसेस बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो है ये हम क्या है, एक अप्रोच है जो जो हम डिज़ाइन क्यों करते हैं, सो दैट कि हम जो है कंटिन्यूसली अपने बिजनेस का जो प्रोसेस है उसके अंदर होने वाले जो काम है उनको सही तरीके से मैनेज करके अपने जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं या हमारे जो मतलब हैं, एजेंडे हैं, उनको हम जो है पूरा कर सकें। इसके अंदर हमारे पास जो है तीन मेन टेक्नोलॉजी कह लें या चार पार्ट्स हमारे पास आते हैं, कंपोनेंट्स हैं। एक हमारा इनपुट आउटपुट का कंपोनेंट है, इसको आप एक काउंट कर लें या दो कर लें कि इनपुट एक है आउटपुट जो है वो दो है। दूसरा हमारे पास टेक्नोलॉजी है और तीसरा हमारे पास जो है मेथडोलॉजी है। तो इसी तरीके से हमारे पास है मैनेजमेंट की अप्रोच है बेसिकली बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, और इसके अंदर हमारे पास तीन चीज़ें जो हैं वो तीन मेन कंपोनेंट है। एक मैनेजमेंट अप्रोच कि हमने उस अप्रोच को हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, दूसरा मेथडोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हैं, और तीसरा उसके अंदर कौन कौन सी जो है वो जो है हमारी टेक्नोलॉजी ये चीजें जो है वो यूज हो रही हैं, मतलब डाटा आ कहाँ से रहा है, बेसिकली इनपुट जनरेट करने के लिए और जो डाटा है हमारा वो जनरेट करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी यूज होगी। इसी तरह आउटपुट पे डाटा को शो करने के लिए या रिजल्ट्स को शो करने के लिए भी हमारी टेक्नोलॉजी यूज होगी। तो बेसिकली जो है हमारे पास तीन पार्ट्स बनते हैं, मैनेजमेंट अप्रोच, मेथडोलॉजी और फिर हमारा टेक्नोलॉजी। और ये काम हमें क्यों चाहिए? इन ऑर्डर टू मीट मार्केट डिमांड्स एंड प्रोड्यूस वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे पास जो है
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो बिजनेस के अंदर बेसिकली हमारे वैल्यूएबल गुड्स और सर्विसेज को जो है प्रोड्यूस करने के लिए या मार्केट की डिमांड्स को पूरा करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग डिमांड्स को पूरा करने के लिए जो हमें अपनी कंपनी के अंदर जो है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के जो है टूल्स या अप्रोच जो है वो यूज करनी पड़ती हैं, तो दैट कि हम जो है अच्छे डिसीजन ले सकें और अपनी चीज़ों को जो है परफॉर्मेंस को अपनी कंपनी के अंदर जो है वो उसको ट्रैक कर सके, कंट्रोल कर सके, अपने गोल्स पूरे कर सके और अपने जो प्रोसेस की मतलब काम की जो है ऑन टाइम जो है उसको कंप्लीट कर सके। तो हमारे पास जो है एक टेक्नोलॉजी आया, मेथडोलॉजी आई और उसके बाद जो है हमारे पास इनपुट आउटपुट जो है वो हमारे पास आती है। तो तीन मेन कंपोनेंट्स बनते हैं हमारे पास। इसी तरह प्रोसेस इनपुट की अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट तरह का जो इनपुट्स होती हैं उसकी जो है वो डिफरेंट तरीके से हमारे पास थ्रू टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली जनरेट की जाती हैं। डिफरेंट तरह की जो है हमारे पास प्रोसेस की किसी भी प्रोसेस की इनपुट जो है वो डिफरेंट हो सकती है। लाइक यहाँ पे जिस तरह से शो किया गया है कि आप लोगों के पास जो है कोई भी टेक्स्ट फाइल मतलब डाटा हमारा जो रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, हमारा जो है वो वॉइस की फॉर्म में ऑडियो डाटा भी हो सकता है, किसी टेक्नोलॉजी के रिजल्ट में जनरेट होने वाला डाटा लाइक के कोई इमेजेस हो गया या हमारे कोई ग्राफ्स हो गए, उस तरह का डाटा भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन मतलब सर्च इंजन से जनरेट होने वाली वो भी हो सकती है, कोई ईमेल भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट तरह की जो है हमारी किसी भी प्रोसेसेस की जो इनपुट है वो डिफरेंट तरह की हो सकती है, जिसके अंदर कोई टेक्स्ट मैसेज भी हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है और किसी भी सर्च इंजन से आने वाला डाटा या ईमेल वगैरह जो है वो हो सकती हैं। प्रोसेस पार्टिसिपेंट्स जो हैं हमारे जिस तरह से यूज़र्स की अगर हम बात करें, क्योंकि वो डाटा जो है वो हमारे पास यूज़र से जनरेट होगा, जिस तरह से कहें टेक्स्ट फाइल है या सर्वेस के थ्रू आएगा या फिर ईमेल से आएगा, तो इसके अंदर जो है पीपल या कहें कि यूज़र्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। जिसके अंदर सप्लायर होगा, अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो सप्लायर है, कस्टमर है जो कि चीज़ें बाय करेगा, पार्टनर है बिजनेस, क्योंकि हमने कहा कि बिजनेस के अंदर जो है जब ग्रुप ऑफ पीपल्स जो हैं या विद पार्टनरशिप जब एक दूसरे के साथ प्रॉफिट सीकिंग के लिए जो है वो काम करते हैं एक ही एजेंडा के ऊपर, तो हमारा एक पूरा बिजनेस जो है वो कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे पार्टनर हो गया, वो भी हमारा जो है बेसिकली वो कस्टमर के अंदर भी हो सकता है और वो सप्लायर के साथ भी जो है वो हो सकता है। सप्लायर मतलब जो मार्केटिंग की डिमांड्स कंप्लीट करने की चीज़ें प्रोवाइड करेगा और उसको मैनेज करने के लिए फाइनेंस मैनेजर होंगे, मार्केटिंग मैनेजर होंगे। इसी तरह जो है फाइनेंस मैनेजर के आगे अगर कंपनी या हमारे जो बिजनेस अगर बड़ा है, क्योंकि उसके हम उसको एक बड़े लेवल के ऊपर देख रहे हैं, तो हमारे पास जो है फाइनेंशियल एनालिस्ट होगा, इसी तरह हमारे पास मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होंगे, डिफरेंट उसके अंदर जो है लो लेवल के ऊपर जो है वर्कर इन्वॉल्व होंगे। तो ये हमारे यूजर्स हो गए। अगर हम प्रोसेस की किसी भी प्रोसेस की जिस तरह से कहा कि इनपुट्स डिफरेंट तरीके से हमारे पास आती हैं, इसी तरह प्रोसेस जो है किसी भी को काम करने को बेसिकली हमारा एक काम करने का तरीका कार है, ये नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, एक्शंस हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं, चाहे वो मैनुअली करें चाहे वो हम किसी सिस्टम के थ्रू करें, तो हमारे पास एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। वही प्रोसेस हमारे पास जो है कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे जो है डिवाइड किए जाते हैं। एक हम उसको जो है टाइम की बेस पे डिवाइड करते हैं, जिस तरह कंटिन्यूस और एडहॉक प्रोसेस हो गए। दूसरा हम उनको जो है सिंपल और कम्प्लेक्स की बेस पे डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे कौन से प्रोसेस हम कब कहेंगे कि वो सिंपल प्रोसेस है, कब वो जो है प्रोसेस जो है कम्प्लेक्स कहलाएगा। फिर हमारी जो है शॉर्ट और लॉन्ग प्रोसेस की बेस पे हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये हमारे तीन जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे हम अपने प्रोसेस को डिवाइड करते हैं, कंटिन्यूटी की बेस पे, उस प्रोसेस की कम्प्लेक्सिटी की बेस पे और प्रोसेस की जो है हमारे पास ड्यूरेशन की बेस पे कि कौन सा प्रोसेस लंबा या कौन सा प्रोसेस जो है वो छोटा है। अगर कंटिन्यूटी की बेस पे हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट करो उसकी है प्रेडिक्टेबल, रिपीटेबल और अनइंटरप्टेड। इसका अगर एग्जांपल क्या है, पे रोल प्रोसेस की एग्जांपल हमने दी है कि हमारे पास जो फर्स्ट करो ये कंटिन्यू क्यों है, क्योंकि अगर फर्स्ट करो हम पे रोल की बात करें या फिर स्टूडेंट फी की बात आप लोग कर रहे हैं कि हर सेमेस्टर के अंदर आप लोग फर्स्ट करो बीएस के अंदर जब आते हैं तो आपके हर सेमेस्टर के जो है टोटल 8 सेमेस्टर होंगे। हर सेमेस्टर के अंदर आप लोग जो है सेम डेट को एक आप लोगों का फर्स्ट करो कि समर सेमेस्टर होगा, दूसरा स्प्रिंग सेमेस्टर होगा, तो 2 सेमेस्टर आपके स्प्रिंग और ऑटम सेमेस्टर कह लें, इस तरह से 2 सेमेस्टर होंगे। तो आप लोगों को सेमेस्टर वाइज जो है अपनी फी पे करनी पड़ती है। तो मतलब कि लगातार 4 साल तक या 8 सेमेस्टर आप लोगों का सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट होगा। हर दफ़ा हर 6 महीने बाद सेमेस्टर आएगा, आप अपनी फ़ी देंगे, आप अपना आपको रजिस्टर करवाएंगे, डिफरेंट कोर्सेज लेंगे और उसके बाद जो है आप लोग उन कोर्सेज को कंप्लीट करेंगे, उनका मिड देंगे, फाइनल देंगे, क्लियर करेंगे एंड देन न्यू सेमेस्टर के लिए दोबारा से फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब कि ऐसे प्रोसेस जो कि प्रेडिक्टेबल हैं, पता है कि हर 6 महीने बाद, प्रेडिक्टेबल मतलब उनकी ड्यूरेशन पता है कि हर 6 महीने बाद आने हैं, रिपीटेबल है,
पता है कि बार बार वही प्रोसेस आना है, और अनइंटरप्टेड है, पता है कि उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होना। तो अगर ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ये तीनों कंडीशन जो है वो लाई करती है, वो प्रोसेस हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस कहलाता है। उसकी एग्जांपल पे रोल प्रोसेस भी हो सकती है। लाइक यहाँ पे जिस तरह से जो दिखाया गया है कि हमारे पास महीने की मई 15, जून 15, जुलाई 15 कि हर 15 तारीख को आप लोगों की जो है, फर्ज करो एज अ टीचर मैं बात करूं तो मेरे पास जो है हर महीने की 15 तारीख को मेरे पास सैलरी आएगी, तो वो विदाउट एनी इंटरप्शन हर 15 को आनी ही आनी है, चाहे उसके अंदर छुट्टियां आ जाएं, चाहे उसके अंदर जो है मैं लीव्स ले लूं, चाहे यूनिवर्सिटी क्लोज हो जाए, चाहे उसके अंदर जो है कोई भी मसला हो जाए, मतलब कह लें कि महीना जो 28 का हो जाए या 31 का हो जाए, तो वो मेरे पास जो है हर 15 को आनी ही आनी है। तो वो प्रोसेस जो है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। उसके अलावा एडहॉक प्रोसेस कैसे होते हैं, जो कि अनप्रडिक्टेबल हैं, वेरिएबल हैं, स्पॉन्टेनियस हैं। लाइक कि उसकी एक्सपेंस रिपोर्ट मैं आप लोगों को दूं कि अगर फर्स्ट करो ऐसे प्रोसेस जिनके जो अनप्रडिक्टेबल है, मतलब कि कोई मसला नहीं, आपको जो है उनकी डेट को प्रोडिक्ट करने की जरूरत नहीं। हो सकता है कि एक दफा 15 को हुआ, अगली दफा आप उसको 10 को कर लें, अगली दफा उसको जो है आप 8 जून को परफॉर्म कर लें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा वेरिएबल है, हो सकता है कि एक दफा आपका मतलब चीजें खर्चा जो है वो ज्यादा हो रहा है, एक दफा कम हो रहा है। स्पॉन्टेनियस है, मतलब कि आप उसको सडन बना सकते हैं, उसके लिए आपको जो है ऑलरेडी प्री प्लानिंग जो है वो जरूरी नहीं है, मतलब आप उसको जो है दरमियान में छोड़ भी सकते हैं, किसी और दिन कर लें। उसकी एग्जांपल जो है एक्सपेंस रिपोर्ट है, लाइक कि आपके घर की, फर्ज करो कि आपकी ग्रोसरी का कह लें कि आप अपने घर के लिए ग्रोसरी करते हैं, तो उसके अंदर कोई शर्त नहीं है कि आपने हर महीने की 10 तारीख को करनी करनी है। अगर 10 को नहीं की तो आप 9 को कर लेंगे, 9 को नहीं कर रहे तो आप 8 को कर लेंगे, मतलब महीने की एक महीने के अंदर आपने करनी है, किसी भी डेट को आप जो है उसको कर सकते हैं। लाइक एक दफा मई 30 को की, दूसरी दफा जो है जून 30 को या जुलाई 30 को करना जरूरी नहीं है, बल्कि एक दफा मई 8 को की, अगली दफा जुलाई 24 को कर ली। मतलब हो सकता है कि एक दफा महीने में 2 दफा ग्रोसरी कर ली, और हो सकता है एक दफा महीने में जो है आपने एक दफा ही ग्रोसरी की, और अगले महीने में जो है आप करें ही ना, और फिर दूसरे महीने में जाके करें। तो ये हमारी जो है, और उसके अंदर भी आपका एक्सपेंडिचर जो है वो भी वेरी करेगा। मतलब एक दफा हो सकता है कि आपने ज्यादा ग्रोसरी की तो 20,000 की है, अगली दफा वो जो है आपकी 8,000 की हो जाएगी। लेकिन पे रोल के अंदर या स्टूडेंट फी वाले के अंदर अगर आप देखें, इन प्रोसेस के अंदर आपकी अमाउंट सेम रहेगी, आपकी डेट सेम रहेगी, और आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो सेम रहेगी, मतलब कि आपने वो डिसाइड किया हुआ है ऑलरेडी, और वो वही उसी तरह ही प्रोसेस होना है। मतलब आपने जो है फर्ज करो स्टूडेंट फी की बात करें तो आपने उसी तरह अपना वाउचर लेना है, उसी तरह उसी डेट पे जाके अपना फी जो है वो ऑनलाइन बैंक के अंदर जमा करवानी है, उसी तरह उसकी रिसिप्ट मिलेगी, और जाके आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। लेकिन अगर हम एक्सपेंस रिपोर्ट की बात करें या एक्सपेंडिचर अपनी ग्रोसरी की बात करें, तो लाजमी नहीं है कि किसी दफा आप किसी स्टोर से कर लेंगे, किसी दफा किसी स्टोर के अंदर कर लेंगे, तो आपकी जो है उसके अंदर मतलब वो वेरिएबल है, आपका कोई प्री प्लान नहीं है कि आपकी डेट भी चेंज हो सकती है, आपकी अमाउंट भी चेंज हो सकती है, आपका जो है स्पेस भी जो है जहां से आपने करनी है, स्पॉन्टेनियस डिसीजन है, मतलब कि अचानक आप जो है तो कहीं पे भी डिसाइड कर सकते हैं, ये चीजें हो सकती हैं। तो कंटिन्यूटी के बेस के ऊपर देखें तो प्रोसेस हमारे दो तरह के हैं, एक कंटिन्यूस प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो कि हमारा प्रडिक्टेबल है, रिपीटेबल है और अनइंटरप्टेड है, वो प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस कहलाते हैं। और जिनके अंदर ये तीन करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो प्रोसेस हमारे जो है एडहॉक प्रोसेस जो है वो कहलाते हैं। उसके बाद हमारे प्रोसेस जो है हम सिंप्लिसिटी की बेस पे या कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे भी उनको डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे प्रोसेस जो कि हमारे मिनिमल स्टेप्स के ऊपर बेस करते हैं, जिसके अंदर फ्यू पार्टिसिपेंट्स होंगे, नो और मिनिमम रूल्स होंगे, सिंगल सिस्टम इन्वॉल्व होगा। ऐसे सिस्टम जो हमारे प्रोसेस हैं वो हमारे जो है सिंपल प्रोसेस कहलाएंगे। और उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं वो मल्टीपल स्टेप्स पे बेस करेंगे, मैनी पार्टिसिपेंट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूल्स होंगे, मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे। ऐसे प्रोसेस हमारे जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहते हैं। इनकी एग्जांपल, अगर सिंपल प्रोसेस की एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं तो वोकेशन रिक्वेस्ट है। फर्ज करो कि एज अ टीचर मुझे अगर ऑफ चाहिए, लीव चाहिए, तो मुझे सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही सिस्टम है जो कि मेरी यूनिवर्सिटी का मतलब ई पोर्टल है। मैं अपना ई पोर्टल जो है मेरा फैकल्टी पोर्टल है ओपन करूंगी, वहां पे लीव की रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करूंगी, और उसके बाद जो है वो अप्रूव होगी या डिक्लाइन होगी। मतलब दो ही उसके अंदर चीजें आ सकती हैं, या तो अप्रूव हो जाएगी या फिर वो जो है डिनाइड कर देंगे, मतलब डिक्लाइन कर देंगे। तीसरी कोई ऑप्शन उसके अंदर जो है वो नहीं आएगी कि वो कहें कि हाँ आप जो है वो लीव ले लें, बट आज नहीं कल ले लें, इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं आएगी। ठीक है, तो मतलब कि इस प्रोसेस के अंदर जो है सिर्फ दो ही स्टेप्स हैं, अप्रूव या फिर डिनाइड।
ठीक है। और पर्सन्स भी कितने इन्वॉल्व हैं, मैं सिर्फ उसके अंदर एक ही पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व हूँ, और उसके बाद जो है एक यूनिवर्सिटी जिसको मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी का एक पर्सन होगा, अथॉरिटी पर्सन जो होगा वो मेरी जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा या फिर डिक्लाइन करेगा, एक पर्सन वो है। तो मतलब दो पार्टिसिपेंट सिर्फ इन्वॉल्व हैं, जिन जो ये डिसीजन जो है प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। सिस्टम भी एक ही इन्वॉल्व है कि मैं ई पोर्टल के ऊपर बैठ के सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम को एक ईमेल को यूज करके अपना ये काम जो है वो कर सकती हूँ। मिनिमल स्टेप्स हैं, करना क्या है, सिर्फ मैंने अपना सिस्टम लॉग इन करना है, वहां पे एप्लीकेशन सेंड करनी है, उस एप्लीकेशन को अगले बंदे ने एक्सेप्ट करना है और मेरा काम जो है वो हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है हमारे सिंपल प्रोसेस कहलाते हैं। इसके बरक्स अगर हम देखें ऑपोजिट के अंदर डिडक्शन मैनेजमेंट है। डिडक्शन मैनेजमेंट मतलब हमारा जो है इसके अंदर अगर फर्ज करो मैं कहूँ कि सैलरी एज अ स्टूडेंट आप लोगों को फाइन किया जाए, या एज अ टीचर अगर मेरी कोई सैलरी जो डिडक्ट होनी है, तो वो प्रोसेस जो है मेरा जो है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर डिसाइड करने वाला पहले तो मेरी जो पहले मैं एप्लीकेशन दूँ फर्ज करो सैलरी की जो है, मेरा डिपार्टमेंट एप्लीकेशन देगा कि इसने इतनी छुट्टियां की है, फिर मेरा डिपार्टमेंट का हेड जो है उसको एक्सेप्ट करेगा या उसको अप्रूव करेगा, देन वो जो है एचआर के पास जाएगी, और एचआर जो है उसको यूनिवर्सिटी हेड के पास लेके जाएगा, फिर जाके वो अप्रूव होगा कि इसकी डिडक्शन होनी है, कितनी होनी है, किस बेसिस पे होनी है। अगर डिडक्शन इफ यस अगर डिडक्शन होनी है तो कितनी होनी है, अगर डिटेक्शन नहीं होनी तो कितनी होनी है, मतलब कितनी नहीं होनी। और इस तरह से उसके अंदर जो है हमारे पास एंड और का ऑपरेशन होता है कि अगर नहीं तो कितनी, और अगर होनी है तो कितनी होनी है, 100 होनी है, 200 होनी है, 2000 होनी है, 5000 होनी है, कितनी। इसी तरह आप लोगों के अगर फाइन होना है स्टूडेंट्स को, तो मतलब कि कितना फाइन होना है, अगर अटेंडेंस कम है तो फर्ज करो इतना फाइन होगा, अगर एक पेपर छोड़ा है तो उसका जो है इतना फाइन होगा, अगर फर्ज करो एक रूल आपने तोड़ा है तो उसका फाइन अलग होगा। तो मतलब ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेंट्स ज्यादा होंगे, मतलब पूरी एक जो है प्रोक्टोरियल्स की जिस तरह से टीम बनाई जाती है जो कि डिसाइड करती है कि अगर फाइन होना है स्टूडेंट्स को, उसने यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स जो हैं वो ब्रेक किए हैं, फाइन करना है, कितना फाइन होगा, ये सिर्फ एक टीचर जो है वो नहीं कर सकता। अगर मैं फर्ज करो कहूँ तो मुझे जो है बात करनी पड़ेगी अपने हेड से, हेड बात करेगा आगे डीन से, डीन बात करेगा, मतलब डिफरेंट जो है लेवल्स के ऊपर जाके फिर डिसाइड होगा कि अब कितना फाइन जो है वो किया जाए या रूल क्या है। और इसके अंदर भी डिफरेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, जिस तरह से कहा था डिपार्टमेंट लेवल का सिस्टम अलग होगा, आगे जो है यूनिवर्सिटी लेवल का अलग होगा, एचआर लेवल का जो है सिस्टम वो अलग होगा। तो सभी के सिस्टम्स मतलब सिस्टम्स भी इसके अंदर जो है वो मल्टीपल हो गए, पार्टिसिपेंट्स भी मैनी हो गए, स्टेप्स भी बहुत सारे हैं, और उसके जो है रूल्स भी मतलब हमारे पास जो है कम्प्लेक्स हैं, ज्यादा हैं कि हमें किस तरह से किस बेसिस के ऊपर जो है ये डिसाइड करना है। ऐसे प्रोसेस जो है वो हमारे कम्प्लेक्स प्रोसेस कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है जो प्रोसेस को हम डिवाइड करते हैं वो हमारे पास है उसकी लेंथ के ऊपर, तो हमारा एक प्रोसेस जो शॉर्ट प्रोसेस कहलाते हैं, कुछ प्रोसेस जो है वो लॉन्ग प्रोसेस कहलाते हैं। शॉर्ट प्रोसेस के एग्जांपल देखें, न्यू अकाउंट ओपनिंग, मतलब हमारे पास फर्ज करो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि उनको ऐसे शॉर्ट प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ मिनट्स लगते हैं या फिर घंटे या फिर मैक्सिमम डे लग सकते हैं। ठीक है। क्विक टास्क होते हैं, फ्यू डिपेंडेंसीज, मतलब कि कुछ ही बंदों पे या कुछ ही पार्टिसिपेंट्स पे वो प्रोसेस डिपेंड करता है। लाइक न्यू अकाउंट ओपनिंग उसकी एग्जांपल है कि अगर हमने कोई अकाउंट अपना ओपन करवाना है तो वो हमारा एक शॉर्ट प्रोसेस है। किस तरह से, फर्ज करो कि मैं किसी बैंक के अंदर जाऊंगी और जाके अपनी जो मेरी आईडी कार्ड है फर्ज करो, या फिर मतलब यूनिवर्सिटी की सैलरी जहाँ से आ रही है उसका प्रूफ दूंगी, और वो मेरा अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा, और वहां पे बैंक जो अकाउंटेंट होगा वो मेरा अकाउंट ओपन कर देगा। सिर्फ एक ही पर्सन है, मतलब बैंक की किसी भी वो होगा कि विंडो नंबर 3 पे जाएं तो आपका जो है वो कैशियर, आपका बैंक अकाउंटेंट जो है वो काम कर देगा, तो मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके अंदर कितना मुझे मतलब 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ये काम हो जाएगा, ये मैक्सिमम मेरे पास अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस होगा तो 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, मेरा वो काम जो है वो पूरा हो जाएगा। मतलब क्विक टास्क है, जल्दी हो गया। और बंदे भी कितने इन्वॉल्व हैं, एक मैं, एक जो आगे अकाउंटेंट है, बैंक अकाउंट ओपन करने वाला अकाउंटेंट है, 2 पर्सन इन्वॉल्व हुए और प्रोसेस कंप्लीट हो गया। बट कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे पास जो मल्टीपल डिपेंडेंसीज हैं, मतलब कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उस काम को प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास हफ्ते या फिर महीने लग जाते हैं, और वो प्रोसेस जो है रनिंग प्रोसेस है, मतलब कि वो खत्म नहीं होते, वो चलते रहते हैं। ऐसे प्रोसेस जो है वो लॉन्ग प्रोसेस कहलाते हैं। लाइक उसकी एग्जांपल है लोन ऑर्गेनाइजेशन, कि फर्ज करो मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या किसी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वही अब बैंक हो गया, या किसी से जो है
प्राइवेट लोन लेना है किसी फर्म से, तो मुझे उसके लिए जो है एक दो दिन का काम नहीं है, वो महीनों का काम है। तो पहले मैं जो उसके लिए उसके अंदर पर्सन भी इन्वॉल्व होंगे कि हमारे पास एक तो बैंक वाला अब जो है वो इन्वॉल्व होंगे, एक मैं इन्वॉल्व होंगी, एक जिस ऑर्गेनाइजेशन से लोन ले रहे हैं वो इन्वॉल्व होंगे, और जिस चीज के लिए लोन जिस बेसिस पे ले रही हूँ, मतलब फर्ज करो घर बनाने के लिए ले रही हूँ, या फिर मैं गाड़ी के लिए ले रही हूँ, या फिर किस चीज के लिए ले रही हूँ, उसके लिए जो है वहां के डिफरेंट जो है टीम वो इन्वॉल्व होगी। तो मतलब हमारे पास जो है 4 से 5 कैटेगरीज के जो है डिपेंडेंसीज इन्वॉल्व हो गई। वो प्रोसेस हमारा दिनों में कंप्लीट नहीं होगा बल्कि महीनों में होगा, क्योंकि जैसे बैंक में अकाउंट के लिए गए लोन लेने के लिए, वो कहेंगे कि हमें मतलब आपने किस पर्पज के लिए लेना है, वहां से डॉक्यूमेंट्स लेके आए, वो डॉक्यूमेंट आएंगे, तो फिर वो डॉक्यूमेंट जाएंगे हमारे पास जो है बैंक के पास, जिन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जिन्होंने लोन देना है, वो उसको प्रूव करेंगे, चेक क्रॉस करेंगे कि लोन देना भी है या नहीं देना है, तो कितना देना है। तो मतलब कि ये हमारा जो है अप्रूवल पेंडिंग पड़ी रहेगी। जब वो अप्रूवल जो है हमारी एक्सेप्ट होगी, तो फिर जाके वो लोन बैंक के पास आएगा, बैंक वाले आगे मुझे दोबारा से कॉल करेंगे, और फिर मैं वो लोन जो है लेने के लिए जाऊंगी, और ये सारी जो है उसके लिए कुछ रूल जो है वो डिसाइड होंगे। तो मतलब कि ऐसे प्रोसेस जो हमारे हफ्तों या महीनों में कंप्लीट होंगे, जिनके अंदर जो है डिफरेंट पर्सन, मल्टीपल डिपेंडेंसीज जो हैं या एजेंट जो इन्वॉल्व होंगे, प्रोसेस जो है वो चलते रहेंगे, और वो हमारे ऐसे प्रोसेस जो हैं मतलब जिनके अंदर ज्यादा स्टेप्स होंगे और ज्यादा टाइम हमें लगेगा, वो हमारे जो है लॉन्ग प्रोसेस कहलाते हैं। सो हमारे हमने प्रोसेस को अपने जो है 3 करेक्टरिस्टिक के अंदर जो है डिवाइड किया। एक जो है हमारा सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे, दूसरा हमारा जो है टाइम की बेस पे, और उसकी कितना टाइम उसको लगता है, और तीसरा हमारा जो है उसकी हमारी कंटिन्यूटी की बेस पे। तो हमारे जो प्रोसेस उनको हमने सिंपल, कॉम्प्लेक्स, और दूसरी कैटेगरी हमारी कंटिन्यूस और एडहॉक, और तीसरी कैटेगरी हमारी जो शॉर्ट और लॉन्ग प्रोसेस के अंदर जो है उनको देखा। सभी के हमने एक एक एग्जांपल के थ्रू उसको एलेबोरेट किया।